हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए क्लास 10th की साइंस का जो थर्ड लेसन है मेटल एंड नॉन मेटल, उसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चल रहा है। पिछले वीडियो में आपने 8 क्वेश्चन का देख लिया और कुछ क्वेश्चन का इसमें दे रहा हूँ, बाकी जो बचेंगे वो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यूष took sulfur powder on a spatula and heated it. He collected the gas evolved by inverting a test tube over it as shown in figure below. अब देखिए क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, यहाँ पर मैंने लैपटॉप की स्क्रीन पर नहीं दिया है, लेकिन बुक में आप देख लीजिए डायग्राम दिया हुआ है और मैं इसमें दिखा देता हूँ आपको, ऐसे करके सामने करके देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है। इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब का मतलब है उल्टी टेस्ट ट्यूब, जिसका मुंह नीचे की ओर है, नीचे लैंप लगा हुआ है, उसमें आग जली हुई है, एक स्पैचुला को पकड़े हुए अपने हाथ से, एक तरह से आप मान लीजिए चम्मच तो अलग नहीं कहेंगे, स्पैचुला अलग होता है, लेकिन उसकी फिगर देखने में जो डायग्राम है उसका चम्मच जैसा ही है। ठीक है, तो उसमें स्पैचुला में उसने सल्फर पाउडर को लिया है और उसने किया हीट, और हीट करने के बाद जो गैस जनरेट हुई उसको उसने इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब यानी उल्टी टेस्ट ट्यूब में उसने ले लिया है। और उसके बाद क्या किया, उस गैस को फिर आगे देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर और मॉइस्ट लिटमस पेपर। अगर वो ड्राई लिटमस पेपर पर उसके गैस को फ्लो करे, प्रवाहित करे, तो उस पर क्या लिटमस पेपर पर इफेक्ट आएगा, उसके कलर पर। और अगर वो मॉइस्ट यानी गीले पानी से भीगे हुए लिटमस पेपर पर उस गैस को अगर डाले, प्रवाहित करे, फ्लो करे, तो पास आउट करे, तो क्या कलर में चेंज आएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मैं रिएक्शन लिख करके आपको क्लियर करता हूं। सल्फर पाउडर, सल्फर का सिंबल एस, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। जब ये हीट होगा स्पैचुला में तो ऑक्सीजन गैस से वो रिएक्शन करेगा और हीट करने पर क्या होगा, निकलेगी SO2, जिसे बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ओके, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब लिटमस पेपर पर फ्लो की जाएगी, ड्राई लिटमस पेपर पर प्रवाहित की जाएगी, ऊपर लिटमस पेपर लगा लिया, नीचे से गैस जा रही है, तो उस पर ध्यान रखिएगा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ड्राई लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वो ब्लू है तो ब्लू रहेगा और रेड है तो रेड रहेगा। नो एनी चेंज इन द कलर। और सेकंड है मॉइस्ट लिटमस पेपर। अगर मान लीजिए लिटमस पेपर गीला है पानी से, अगर सपोज पानी से मान लीजिए गीला है, तो क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा वो ब्लू से नीला हो जाएगा, वो ब्लू से रेड हो जाएगा। ब्लू से कैसा हो जाएगा, रेड। क्यों हो जाएगा वो देखिए, मैं एक रिएक्शन और लिखता हूं। जब आपने लिटमस पेपर को पानी से भिगो लिया, फिर नीचे से गैस उस पर लगाई, जैसे मान लीजिए सपोज ये लिटमस पेपर है, ठीक है ना, और लिटमस पेपर को पानी से भिगो लिया है आपने और नीचे से गैस जा रही है, तो सोच के देखिए, खुद से सोचिए कि वो पहले किससे कांटेक्ट करेगी, गैस पहले कांटेक्ट करेगी वाटर से, क्योंकि वाटर के अंदर है लिटमस पेपर, वाटर उसके ऊपर लगा हुआ है, तो गैस का कांटेक्ट पहले वाटर से होगा और वाटर से कांटेक्ट करके वो एक एसिड बनाएगी। वो एसिड क्या बनाएगी वो देखिए, SO2 गैस है ये, प्लस वाटर, ठीक है ना, ये लिक्विड है, और वाटर में जब इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड कर दीजिए, पूरा कुछ नहीं करना आपको, तो क्या बन जाएगा, H2SO3 लिक्विड। दिस इज सल्फ्यूरस एसिड। आंसर पूरा इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, उसको देख करके लिख लेंगे, मैं आपको यह समझाता चल रहा हूँ। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला है H2SO3 और सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, ठीक है ना। अब क्या होता है देखिए,
जो लिटमस पेपर है, मैं यहां लिखता हूं लिटमस पेपर, ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्लू, और सेकंड टाइप है रेड। अगर मान लीजिए ब्लू लिटमस पेपर के का कांटेक्ट हम एसिड से कराते हैं, सपोज एसिड से, अब वाटर की यहाँ पर नीड नहीं है, क्यों? अब तो आप एसिड से करा रहे हो डायरेक्ट, तो ब्लू हो जाएगा रेड में चेंज। और मान लीजिए रेड है और रेड का कांटेक्ट आप बेस से कराते हो, तो बेस रेड को कैसा कर देगा? ब्लू कर देगा, ध्यान रखिएगा। तो एसिड ब्लू से रेड करता है और बेस रेड से ब्लू करता है। तो जब तक हमने SO2 को ड्राई लिटमस पेपर पर फ्लो किया, तो ड्राई लिटमस पेपर पर SO2 कोई कलर चेंज नहीं करेगी, न तो ब्लू से रेड करेगी, ना ही रेड को ब्लू करेगी। और जैसे ही हमने उसको लिटमस पेपर को भिगोया वाटर से, फिर गैस को फ्लो किया, तो गैस को जो ना, गैस ने पहले कांटेक्ट वाटर से किया और वाटर से कांटेक्ट करके सल्फ्यूरस एसिड बनाया, और सल्फ्यूरस एसिड ने कांटेक्ट किया लिटमस पेपर से। और अगर वो लिटमस पेपर ब्लू था मान लीजिए ऑलरेडी, तो वो रेड हो जाएगा। और अगर ऑलरेडी रेड था तो फिर ध्यान रखना कोई चेंज नहीं आएगा। इसको भी लिख देता हूं, चलिए मैं यहां पर। अगर मान लीजिए आप सपोज लिटमस पेपर रेड लेते हैं और रेड का कांटेक्ट एसिड से कराते हैं, तो नो चेंज इन कलर, ध्यान रखिएगा, वो रेड का रेड ही रहेगा, ठीक है ना। और ब्लू है मान लीजिए, और ब्लू का कांटेक्ट आप बेस से कराते हैं, तो इसमें भी नो एनी चेंज इन कलर, वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। तो ध्यान रखेंगे, एसिड ब्लू को रेड करता है और बेस रेड को ब्लू करता है, और रेड को एसिड चेंज नहीं कर सकता और ब्लू को भी बेस चेंज नहीं कर सकता। क्लियर? एसिड का कांटेक्ट से रेड रहेगा और बेस के कांटेक्ट से बेस वो ब्लू ही रहेगा। तो ये पूरा क्लियर हो गया होगा आंसर। और सेकंड बी पार्ट में पूछा है, राइट ए केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो इसमें आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है जो इसमें आएगी। तो ये दोनों रिएक्शन मैंने समझाने में ही आपको बीच रास्ते में ही इन दोनों को लिख दिया है। इन दोनों रिएक्शन को आप नोट डाउन कर लेंगे। ओके, अब आता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट 2 ways टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर मान लीजिए आयरन पर रस्टिंग हो रही है, आयरन पर जंग लग रही है, तो उसे आप कैसे रोकेंगे, उसे प्रिवेंट कैसे करेंगे, रोकेंगे कैसे, क्या उपाय है आपके पास? ये घरेलू उपाय है, देखिए घर में सब लोग जानते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई लोहे की चीज है, एक लोहे का गेट बना हुआ है आपका मान लीजिए मकान में, या लोहे की कूलर की बॉडी है, उन पर जब जंग आती है तो क्या करते हैं? खुद से सोच के देखिए क्या करते हैं। उससे जंग बचाने के लिए आप एक तो पेंट कर देते हैं, उसके वार्निश कर देते हैं, ठीक है ना। मोस्टली वार्निश ही करते हैं और कोई काम नहीं करते। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर वार्निश करना अच्छा नहीं लगता, उपयोगी नहीं है, जरूरी नहीं है, तो उन पर आप ग्रीस लगा सकते हैं। आप ये चाहते हैं इस पर हमें वार्निश नहीं करनी है, कुछ समय बाद हमें इसको नीट एंड क्लीन साफ सुथरा करना है, फिर तो आप उस पर ग्रीस लगा दीजिए या फिर ऑयल लगा दीजिए, ठीक है ना। इन दोनों को लगाने से भी उस पर जंग नहीं लगेगी। ओके, क्लियर? तो ये दोनों मैंने आपको समझा दिए हैं दोनों पॉइंट। इसके बाद देखिए नंबर 11, what type of oxides are when non-metals combine with oxygen। ये पूछा है कि अगर नॉन मेटल मान लीजिए ऑक्सीजन से कंबाइन करती है तो किस प्रकार का ऑक्साइड देगी, किस प्रकार का ऑक्साइड देगी, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं, यहां पर एक देखिए मेटल, मैं मेटल का भी क्लियर कर दूं। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो वो
दो प्रकार के ऑक्साइड देती है। कौन कौन से? एक तो बेसिक ऑक्साइड और एक एम्फोटेरिक। बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा। बेसिक ऑक्साइड वो होते हैं जो नोट्स में पहले बनवाया, नोट्स में पूरा क्लियर हो चुका है, आप देख ले पिछले वीडियो, और थोड़ा सा इसमें भी क्लियर कर देता हूं। बेसिक जो एसिड से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर देते हैं, और एसिडिक ऑक्साइड वो होते हैं जो बेस से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर देते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, बेसिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर देते हैं, और एसिडिक ऑक्साइड वो होते हैं जो बेस से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर देते हैं, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिड से भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस से भी। ओके, और इसके बाद इन्होंने पूछा है कि नॉन मेटल जब रिएक्शन करती है तो क्या बनता है। देखिए, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो ये एक तो एसिडिक ऑक्साइड बनाती है और एक बनाती है न्यूट्रल। एसिडिक पहला एसिडिक और दूसरा कौन सा? न्यूट्रल। ठीक है ना। एसिडिक में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, इधर देखिए नोट्स में लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। एसिडिक में आप N2O5 है, N2O3 है, CO2 है, SO2 है। एसिडिक के एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल। एसिडिक ऑक्साइड N2O5, N2O3, CO2, SO3, CO2 हो गया, SO3 हो गया, SO2 ले सकते हो, ऐसा बहुत सारे हैं। और जो न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल का देखिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड, न्यूट्रल में है, न्यूट्रल ऑक्साइड में आप CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डाल दीजिए। ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा होगा, और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, क्लियर।